Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine. So, today we will learn EVS, and in EVS, we will learn our next chapter, that is chapter number 12, Work We Do. I repeat, chapter number 12, Work We Do. That is in page number 76. So, first I will read and then I will explain. So, take out your books and put the finger in that. Okay. So, let's get started with the chapter. We have seen people doing different types of work like fishing, painting, cooking, washing, building, selling and cleaning. People do different works to earn money. Money required to buy different things and facilities. Our parents work hard to make us happy and comfortable as they care for us. All types of works are good. We should be happy to do any types of work. Okay, as the name of the chapter is work we do. Work we do means we बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे फिशिंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, बिल्डिंग करना, मैनी वर्क्स. और ये वर्क हम लोग क्यों करते हैं? जस्ट टू अर्न मनी. मनी क्यों? मनी जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वी कैन बाय एनी टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड एनी फैसिलिटीज़ विद दैट मनी. अब मनी के बिना तो कुछ खरीद नहीं सकते हैं. हमारे पेरेंट्स वर्क हार्ड करते हैं ताकि वो हमें कंफर्टेबल लाइफ दे सकें, हम क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं. तो हमें ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर गुड. सो हमें कोई भी वर्क मिले, हमें सारे वर्क करने चाहिए विथ बीइंग हैप्पी. ओके. First and foremost duty of children is to study. They are expected to study and do their daily homework. They should also help their parents whenever it is required. Mother does the necessary work at home. Father does hard work to earn living for the family. Your grandparents may be busy with some other types of work. Thus, people work according to their age and ability. First and foremost duty of children, that is students, to study. They are expected to study and they do their daily work. तो आप लोग इतना तो कर सकते हो कि आप लोग से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जो चिल्ड्रन से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो क्या किया जाता है कि आप लोग पढ़ो और अपना होमवर्क टाइम पे करो. उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो यू शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स इन अदर वर्क्स. मदर जो है वो नेसेसरी वर्क करती हैं होम का. फादर हार्ड वर्क करता है ताकि वो अर्न कर सकें फैमिली के लिए. और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऑब्वियस वाली बात है, वो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो वो दूसरे टाइप्स ऑफ वर्क में बिजी रहते हैं. बट स्टिल हम वो अपना थोड़ा मोड़ा काम, जो आप लोग के ग्रैंड पेरेंट्स तो करते ही होंगे, वो थोड़ा मोड़ा काम करते हैं. ठीक है. तो बच्चे जो भी लोग होते हैं, बच्चे नहीं, जो भी लोग होते हैं वो वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एबिलिटी. अकॉर्डिंग टू एज एंड एबिलिटी के ही थ्रू हम लोग वर्क कर सकते हैं. अगर हमें बोला जाए कि जाओ तुम 100 क्विंटल उठा के चावल लेके आओ, तो वी कांट डू ना. सो हम लोग भी जो वर्क करते हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर एज और एबिलिटी से ही करते हैं. ओके. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 77. Daily household routine. A family wake up early in the morning. Mother cook and give breakfast, pack the lunch and tiffin. Children get ready for school. Father help the children dressing up and drop them at the bus stop. Grandparents bring milk, vegetable from market. Parents go to work in their office. After the day's work, the family relaxes in evening. They read book, go for walk, watch television. In earlier days, when there were no television, people used to sit together and talk to each other. So, okay. तो डेली रूटीन चालू होता है. सुबह की रूटीन में क्या होता है? मम्मी खाना बनाती हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं, लंच पैक करती हैं, बच्चों को रेडी करती हैं. फादर जो है आप लोग को ड्रेसिंग तैयार करते हैं. उसके बाद वो आपको बस स्टॉप पे छोड़ के आते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो मिल्क और वेजिटेबल्स लेके आते हैं. उसके बाद पेरेंट्स जो है आपके, जो भी अगर दोनों वर्किंग है पेरेंट्स, तो वो वो अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं. घर ख़त्म, जैसे दिन ख़त्म होता है, फैमिली अपने अपने घर वापस आती है. वो लोग रिलैक्स करते हैं. दे रीड बुक, गो फॉर वॉक एंड वॉच टेलीविजन. या तो बुक्स रीड करते हैं, या तो वॉकिंग पे जाते हैं, या टेलीविजन देखते हैं. पहले जब टेलीविजन नहीं होती तो सब लोग, जितने भी लोग होते थे, वो सारे एक साथ बैठ के सभी लोगों से बात करते थे. ओके. तो ये सारा रूटीन जो होता है वो डेली का रूटीन होता है सबका. सो आप लोग के घर का भी रूटीन ऐसे ही होगा. यस, आप लोग के घर का भी रूटीन ऐसे ही होगा. चलो लेट्स सी नेक्स्ट. There are many ways you can help your parents. So बहुत सारे ऐसे ways हैं. तो let's see कौन कौन से ways हैं ऐसे. The elder children can take their younger brother and sister to school along with them. Children can go to
market to buy things. Children can go to post office to post letter. They can help their parents in house to do different kinds of work. They can water the garden. They can keep surrounding clean. तो एल्डर चिल्ड्रन अपने छोटे भाई बहन को स्कूल लेके जा सकते हैं, वो आप लोग जाते होंगे, आप लोग मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग बिल्कुल ये काम करते होंगे। आप लोगों को मार्केट भी जाना चाहिए, कुछ कुछ सामान लेने के लिए जाते ही होंगे। यस, आप लोग तो बड़े बच्चे हो, आप लोग जाते हो ना, जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करने के लिए, घर पे छोटे छोटे जो काम होते हैं जो मम्मी दिन भर लगी रहती हैं, उनके साथ आप उनकी हेल्प करा सकते हो। वाटर गार्डन अगर आपके घर पे अवेलेबल है, अगर छोटे मोटे प्लांट्स आपके घर पे अवेलेबल हैं तो उनको आप वाटर दे सकते हो। अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हो, एटलीस्ट अपनी थिंग्स को तो क्लीन रख सकते हो। बुक्स जो आप अपने जगह से लेके उठा रहे हो फिर फेंक देते हो, वो सारे एक जगह पे रखो। सामान अगर इधर उधर है जो आपसे उठ सकता है उसको अपने प्लेस पे रख दो। तो ये सारे जो वर्क्स हैं वो आप लोग डन अपने आप से कर सकते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो करते होंगे। तो ये सब आपको करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना टॉय सेक्शन, अपना स्टडी सेक्शन, अपना बेडशीट, उठते ही बेडशीट फोल्ड करके अच्छे से रखना चाहिए। टॉय सेक्शन अच्छे से अरेंज करके रखना चाहिए, ये नहीं कि फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए। सो लेट्स proceed. Next, you all will do I know. So turn your pages, page number 78. Gender inequality. Moni lives in a village called Taiku. She lost her mother when she was just 8 years old. She had an elder brother and younger sister. Her father worked as a watchman in a factory. Her father did not send her to the school. However, her brother was sent to school. Since she was a girl, she had to take care of their sister and do all household work. तो जेंडर इनक्वालिटी मतलब कि भेदभाव, लड़के और लड़कियों में भेदभाव। तो एक स्टोरी दी हुई है एक लड़की मोनी की, जो कि अपनी मदर को खो दी थी। उसकी मदर की डेथ हो गई जब वो 8 साल की थी। उसके एक बड़ा भाई है और एक छोटी सिस्टर है। फादर जो है एज अ वॉचमैन वर्क करते हैं। उसके फादर ने उसे स्कूल नहीं भेजा। क्योंकि वही स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसका बड़ा भाई स्कूल जाता था, बट वो कभी नहीं गई स्कूल क्योंकि वो लड़की थी एंड उसे घर का ख्याल रखना चाहिए था, रखना पड़ा, और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ा, और उसके बाद उसको घर के जितने भी काम करने पड़े। तो जेंडर इनक्वालिटी, वाई वो जो पेरेंट है उसने लड़के को भेज दिया और अपनी बेटी को नहीं भेजा। तो हम लोग आगे जानेंगे कि जेंडर इनक्वालिटी में होता क्या है। बेसिकली जेंडर इनक्वालिटी मतलब होता है लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव। ओके, तो लेट्स प्रोसीड एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। It is right that only girls should help their parents at home. No, work can be done by both girls and boys. Some people think that only girls should work in kitchen and take care of the children at home. Boy could go out and play around. There is not right thinking. Girl have equal right and freedom like boy. Both girls and boys should learn to do all types of work. The work should also help the children. Boys should also should help the mother in the kitchen. So क्या ये सही है कि सिर्फ गर्ल्स जो है वो अपने फैमिली मतलब अपनी मम्मी और पेरेंट्स को अपने हेल्प करे घर पे? नहीं, वो जो वर्क है वो दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि गर्ल जो है वो किचन में करेगी और बाकी जो भी है बाहर खेलने वाला काम, बाहर जाने वाला काम किसका है? लड़कों का। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़कियां भी इक्वल हो चुकी हैं। तो जैसे लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के भी घर का काम करते हैं। जैसे लड़कियां अपनी मम्मी का मदद कराती हैं, वैसे उनको भी करना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, ये जितने भी फ्रीडम्स हैं वो लड़कियों के लिए भी हैं। अब लड़कियां सिर्फ किचन तक सीमित नहीं हैं, उनको भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रखी हैं, वो भी अब एक्सप्लोर कर रही हैं। मोर देन बॉयज़, गर्ल्स जो हैं वो आगे हैं हर एक फील्ड में। तो कभी भी लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अगर लड़की कर सकती है तो लड़का भी कर सकता है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, तो आप लोग को ये करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। टर्न द पेज नंबर 79.
There should be no difference in treating girls and boys. Both boys and girls are the same wealth. If boys and girls work together, they can do great things. तो हम लोग कभी भी डिफरेंस नहीं समझना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स को ट्रीट करने में. बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो एक ही वेल्थ है. अगर वो दोनों साथ में काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. So next is child labor. Niku was just 5 years old when his father sold him to the rich man for ₹1,000. Niku washed all the vessels and washed clothes of all the members of the family. Niku did not even learn to write his name. So child labor मतलब कि बच्चों से काम कराना. ठीक है. जब नीकू 5 साल का था उसके फादर ने उसको बेच दिया 1,000 रुपये में. नीकू जो है वो सारे लोगों के घर में बर्तन धोता है. जिस घर में उसको बेचा गया उसका बर्तन धुलता है, सारे मेंबर्स के कपड़ों को धोता है. नीकू को अपना नाम तक लिखने को नहीं पता. चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों से काम कराना. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख लो. दीपू वॉज अ पुअर बॉय. हिज फादर एंड मदर वर्कड एज अ डेली वेजेस. व्हेन दीपू वॉज 12 years old, to earn money he had to work as a rickpicker. His father did not send him to the school. He earned just ₹10 a day. 10 rupees 10 a day. In India, many children are unable to go to school. They come from poor families and have to help their parents to run the house. They work in office, shops and factories. Sometimes they are involved in dangerous work like making matchstick or firework. The government has formulated many policies to improve their condition and law banning child labor. So बहुत जैसे सेकंड एग्जांपल दिखा कि दीपू भी एक छोटा बच्चा था, बहुत पुअर बच्चा था. उसकी मम्मी पापा डेली वेज पे काम करते थे. 12 साल की उम्र में उसको पैसे कमाने के लिए उसे काम करना पड़ा. तो ये सारा तो ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं जिसमें हम लोग चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है. ओके, तो ये सारा चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए. ओके, चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा अपराध है. गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि चाइल्ड लेबर बंद हो जाए. तो वो छोटे से बच्चे को काम करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि उसके पास पैसे नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि वो गरीब था. बहुत सारे बच्चे फायर क्रैकर्स ऐसे मैचस्टिक जगह पे काम करते हैं, बहुत डेंजरस जगह पे काम करते हैं जहाँ उन्हें काम नहीं करना चाहिए. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो ये एजुकेशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं. ओके किड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.